राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया है और संसद में भी उसकी चर्चा की। अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने चुनाव सुधारों के लिए अलग से 3 सवाल रखे। बड़ा सवाल यह था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को हटाया गया, विपक्ष की आवाज दबा दी गई, इस कानून को अब वापस लिया जाए। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन होता है, देश उसके लिए प्रधानमंत्री पर भरोसा करता है, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करेगा। यह तर्क बेकार है। इस तर्क के आधार पर फिर विपक्ष भी देश में नहीं होना चाहिए, मीडिया को भी देश में नहीं होना चाहिए। देश को सिर्फ एक काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहिए, प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद यही बता देते कि न्यूक्लियर बटन नरेंद्र मोदी के पास रहते हुए भी इंडिगो ने लाखों यात्रियों को कैसे पैदल कर दिया, उनकी आवाज कौन उठाएगा? इन सब उत्तरों से साफ है कि बीजेपी के पास ठोस जवाब नहीं। अमित शाह का भाषण सुनकर लगा भाव खूब हैं, तथ्य भी हैं, मगर यहां वहां से बचकर निकलते हुए तथ्य हैं। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान भारतीय परंपरा के सबसे सम्मानित और हर पल याद किए जाने वाले रिश्तेदार को याद कर लिया, जिसे कुछ लोग गाली मानते हैं। राहुल गांधी ने उस शब्द का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। अमित शाह घबरा गए। सोशल मीडिया में अमित शाह का वह हिस्सा वायरल है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब इस देश में कोई संस्था ही नहीं बची तो एक गाली को लेकर क्या लड़ना? उस गाली को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन उस शब्द के इस्तेमाल से मुझे कुछ देर के लिए उम्मीद हो गई कि अमित शाह स्ट्रीट फाइट वाले नेता हैं, राहुल गांधी के साथ डिबेट के लिए तैयार हो जाएंगे।